सभी संविदा कर्मियों के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज निकल करके सामने आ रही है। जैसा कि साथियों, आउटसोर्स कर्मी हो, दैनिक वेतन भोगी कर्मी हो, सबके लिए बहुत बड़ी जानकारी वेतन वृद्धि को लेकर के और नए समायोजन को लेकर के भी बातें निकल करके सामने आ रही है। चलिए, आप लोग तो देख ही चुके होंगे भाई, ऐसा थोड़े ही है। कल ही से जो है ये पूरा जोरों शोरों से आप लोगों को जानकारी मिल रहा होगा, क्योंकि कल सुबह मॉर्निंग में ही जो पेपर था उसमें साफ साफ शब्दों में ग्राम कचहरी का वेतन दोगुना करने की बात की गई थी। क्योंकि इसके पहले आप लोग को पता होगा, जब 7 जुलाई को ग्राम कचहरी सचिव जब आंदोलन पे बैठे हुए थे तो उनको विभाग की ओर से ये जानकारी दे दी गई थी, आश्वासन दे दिया गया था कि आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग के मानदेय वृद्धि पर कार्य चल रहा है, सरकार बहुत जल्द आपके लिए जो है फैसला लेने जा रही है। और कल न्यूज़पेपर में ये बात पुख्ता सबूत के साथ कंफर्म कर दिया गया कि ग्राम कचहरी सचिव का वेतन वृद्धि के लिए सरकार चिंतित है, लगातार उस पर काम चल रहा है और सीधे दुगना उनका वेतन किया जाएगा। जो उनका वेतन पहले तकरीबन 6,000 रुपया मिलता था, अब 12 से 15,000 करने की बात सामने आ रही है। इतना ही नहीं, हमारे लेखापाल, तकनीकी सहायक, इन सबों का वेतन भी दुगना करने की बात सामने आ रही है। साथ ही अन्य कर्मी जो और भी अन्य जो संविदा कर्मी हैं, उन सब लोगों की वेतन वृद्धि की बातें भी सामने आ रही है और वो 20 से 30% उनके वेतन वृद्धि की बात निकल करके आ रही है। चलिए, ये तो कुछ वैसी बात हो गई जिसको आप लोग कल तक लगातार जानकारी आप लोगों को मिल चुका है, चाहे वो न्यूज़पेपर के माध्यम से हो, यूट्यूब के माध्यम से हो, सोशल मीडिया के माध्यम से हो, हर जगह से। तो कुछ नई बात भी हम लोग कहते हैं, जैसे में आउटसोर्स कर्मी, संविदा के और भी अन्य कर्मी जो बचे हुए हैं, उनके लिए क्या हो रहा है, इन सारी बातों को समझने की आवश्यकता है। दैनिक वेतन भोगी कर्मी, उनके लिए क्या हो रहा है और कौन कौन से ऐसे विभाग हैं जिनका बहुत जल्द मांग पूरा होने जा रहा है, उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो साथियों, जैसा कि ग्राम कचहरी सचिव, तकनीकी सहायक, लेखापाल की बात हुई, तो इनका तो तय है और तय इतना ही नहीं है, संभवतः बहुत जल्द कैबिनेट से आपका पास होता हुआ ये बिल भी दिखाई देगा, ये एजेंडा कंफर्म होता हुआ दिखाई देगा। और उसके बाद एक बात और सामने निकल के आ रही है कि जैसे ही कैबिनेट से ये पास होगा, ये लागू भी हो जाएगा, उतना ही जल्दी लागू भी हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री का अगर ऑफिशियल पेज को देखा जाए, फेसबुक का जो ऑफिशियल पेज है, उस पे आप देख सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद जो है एक पोस्ट डाला है और वहां पे ये क्लियर किया है कि संविदा कर्मियों के वेतन वृद्धि पर काम काफी तेजी से चल रहा है। आप लोग का काम बहुत जल्द और चुनाव के पहले होगा। हम बार बार कह रहे हैं कि चाहे संविदा कर्मी हो, आउटसोर्स कर्मी हो, दैनिक वेतन भोगी कर्मी हो, अन्य कर्मी हो, जो हटाए गए कर्मचारी हैं वो हो, सबका काम, जिनका भी काम इस बार होना है, वो इलेक्शन के पहले फाइनल रूप से कार्य आपका होता हुआ नजर आएगा। इस बार जुमलेबाजी नहीं चलेगी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये डायरेक्ट खुद फैसला ले रहे हैं और उनके जहन में ये बात कहीं ना कहीं बहुत अच्छी तरह से बैठ चुका है कि अगर इस बार थोड़ी सी लापरवाही की गई तो थोड़ा बहुत भी वोट बैंक इधर से उधर होता है तो काफी मुश्किल आन पड़ेगी। और इस बात को समझते हुए इस बार कोई जुमलेबाजी नहीं और कोई घोषणाबाजी सरकार नहीं कर रही, सीधे कार्य को जमीन पे उतार रही है। इसीलिए बार बार कहते हैं कि सफलता तो उन्हीं लोगों को मिलेगा जो लगातार प्रयास कर रहे हैं,
सफलता उन्हीं लोगों को मिलेगा जो अपनी मांगों को लगातार उठा रहे हैं और के सरकार के नजर में आ रहे हैं। सफलता उन्हें कतई मिलने की कहीं कोई संभावना नजर नहीं आ रही है जो अपनी मांग के प्रति उदासीन है, जिनको घर बैठे गारंटी कोई व्यक्ति नौकरी दे दिया है, तो ऑलरेडी उसका नौकरी हो ही चुका है, तो सरकार तक उसकी बात भी नहीं पहुंच रही है, क्योंकि आप तो घर में बैठे बैठे कह ही रहे हैं कि हमको तो भाई नौकरी मिल गया, फलाना तुमको गारंटी नौकरी देने जा रहा है, तो हम मांग क्यों करेंगे। जब मांग नहीं करेंगे तो सरकार तक आपकी बात नहीं पहुंचेगी और एक सुनहरा मौका 2025 का आपके हाथों से निकल जाएगा, क्योंकि इस तरह का न तो इलेक्शन पहले आपने कभी देखा होगा और न भविष्य में आपको देखने को मिलेगा कि इलेक्शन के पहले जमीन पे कार्य होता हुआ दिखे। तो साथियों, जहां तक बात आती है अन्य कर्मियों की, आउटसोर्स के कर्मी हों जिनका मांग वेतन वृद्धि को लेकर के है, उनके लिए भी कुछ जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि आपके विभाग से रिलेटेड आपके जो सेक्रेटरी हैं उन तक सरकार का मैसेज दिया गया है और तैयारी करने को कह दिया गया है कि आप लोगों के लिए भी तैयारी किया जाए और आप लोगों की मांग की भी पूरी करने के लिए सरकार एग्रेसिव नजर आ रही है। और एक महत्वपूर्ण सूचना आप लोग को दे दें कि जो हमारे आउटसोर्स कर्मी हैं या अन्य साथी हैं जो सरकार के किसी न किसी के परियोजना में काम कर रही है, उनके साथ जुड़ करके काम कर रहे हैं और वो लोग अपनी अस्थायीकरण की मांग को लेकर के लगातार सरकार से लड़ रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ी जानकारी निकल करके अभी फिलहाल सामने आ रही है कि आप लोगों के लिए भी सरकार जो है सोच रही है। माननीय मुख्यमंत्री इस बार विचार कर रहे हैं कि उनमें से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, बहुत सारे ऐसे कर्मचारी होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों को अस्थायीकरण किया जाए, यानी सेवा समायोजन उनका किया जाए और इस पे भी लगातार विचार विमर्श सरकार के अंदर हो रहा है। तो आप लोग भी हतोत्साहित मत होइए और लगातार अपना प्रयास जारी रखिए। 21 जुलाई महत्वपूर्ण दिन आप लोगों के लिए होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। 21 जुलाई से 25 जुलाई के बीच जो मॉनसून सत्र चलने वाला है, एक छोटा सा सत्र है, इस दौरान कुछ हमारे आउटसोर्स के कर्मचारी भाग्यशाली होने वाले हैं, उनका भविष्य तय होने वाला है। उन्हीं लोगों का भविष्य तय हो पाएगा जो इस मॉनसून सत्र के दौरान विपक्ष के सहयोग लेकर के अपनी आवाजों को सदन में उठवा सकते हैं। अगर आपकी आवाज सदन में बुलंद की जाती है, आपकी सेवा समायोजन की मांग की जाती है, तो आप सुनिश्चित मानिए कि सरकार की नजर आपके ऊपर भी पड़ेगी और आपको भी इलेक्शन के पहले इसका बेनिफिट मिल सकता है। इसमें हमारे बहुत सारे आउटसोर्स के कर्मचारी हैं। चलिए उस पद की बात भी बताएंगे, कौन कौन से ऐसे कर्मचारी हैं जिनका भविष्य बन सकता है, कौन कौन सा विभाग ऐसा है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट जानकारी आप लोग को और दे दें, और वो महत्वपूर्ण जानकारी इसलिए है क्योंकि ये ग्रामीण चिकित्सक से जुड़ी हुई जानकारी है। क्योंकि साथियों, ग्रामीण चिकित्सक की अगर बात किया जाए तो आप लोग के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी, चूंकि कल संध्या में हम ग्रामीण चिकित्सक को लेकर के लाइव भी आए थे, अपनी बातों को रखे थे। चूंकि ग्रामीण चिकित्सक से हम बहुत लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं, विगत 5 वर्षों से, और उनके लिए फील्ड में काम भी कर रहे हैं। ऐन मौके पे कुछ लापरवाह लोगों के वजह से इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ भी किया गया, लेकिन उसके बावजूद ग्रामीण चिकित्सकों के लिए अच्छी खबर, बुरी खबर भी बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे वैसे चापलूस लोग होंगे जो गलत ही करना जानते हैं।
तो अच्छी खबर ये निकल करके सामने आ रही है कि इतना कुछ होने के बावजूद भाई कहीं ना कहीं हम लोग खुद ग्रामीण चिकित्सक हैं, तो ध्यान तो रहता है। तो एक प्रयास छोटा सा किया जा रहा है इस बार भी कि ये जो मानसून सत्र चल रहा है ना, उसमें अपनी बातों को वहां पे उठवाया जाए और संभवतः कामयाबी भी मिलती हुई दिखेगी अगर समय मिल गया तो। लेकिन आप लोग का आवाज बजट सत्र के दौरान उठा था, फाइल भी बना था। फाइल कैसे बना था बता देते हैं, क्योंकि माननीय मंगल पांडे जी जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने भी आपको उसी समय कह दिया था कि आपका कार्य विचाराधीन है, जो कि इसके पहले लोग कह रहे थे कि आपके लिए कहीं कुछ नहीं है। लेकिन जब वो फाइल बन करके आगे बढ़ने की बात आई, तब कुछ लोग गारंटी वाले लोग पैदा हो गए, जिनका नामो निशान दूर दूर तक 2020 से 25 के बीच में नहीं था। कभी आपके भला के लिए कभी कुछ न बोलते थे, न करते थे, न कभी आते थे। लेकिन लूट खसोट करने की बारी आए तो अव्वल नंबर 1 पे आ गए। और उन्होंने एक बहुत अच्छा चाल चला, क्योंकि उनको पता था कि इन लोग का समायोजन हो जाएगा, और हो जाएगा तो फिर हम लोग के लिए समस्या पैदा हो जाएगी। हम जीवन भर कैसे कमाएंगे, कैसे किसी से 1100 लेंगे, कैसे किसी से 2100 लेंगे, कैसे जीवन भर इनको लूटेंगे। इसलिए इसको उलझा दो और इस फाइल को यहीं दबा दो। यही हुआ, आप लोग उनकी बातों में आ गए, अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर दिए, और जो विपक्ष अग्रेसिव होकर के आपके लिए काम कर रहा था उसको आपने इग्नोर कर दिया। आपका फाइल जहां का तहां रह गया। भाई कोई भी आदमी आपका काम कर रहा है, उसका समर्थन उसको नहीं मिलेगा, आपकी ताकत उसको नहीं मिलेगी, तो वो काम आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन एक बार पुनः प्रयास कर रहे हैं कि 21 जुलाई और 25 जुलाई के बीच में जो मानसून सत्र है, उस दौरान भी आपकी बात जो है सदन में हो। और हमें विश्वास है कि सिर्फ हम ही नहीं होंगे, हमारे साथ और भी जो सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे तो चैनल है, संविदा कर्मी से रिलेटेड और भी जो साथी है हमारे मीडिया से रिलेटेड, वो सभी लोग इसमें सहयोग करेंगे और सभी लोग मिल करके आपकी आवाजों को उठाने का प्रयास करेंगे। सचेत आपको रखना है, समायोजन आपको चाहिए। इसमें 2 समायोजन हो रहा है ग्रामीण चिकित्सकों में। एक समायोजन हो रहा है जो आपको चाहिए, और एक समायोजन लीडरों को चाहिए। उनका समायोजन, अगर आपका समायोजन नहीं होगा तो हो जाएगा, वो जीवन भर आपको लूटेंगे और उनकी नौकरी लगी रहेगी और आपको इसी तरह पढ़ाते रहेंगे। कभी बिहार सरकार, कभी सेंट्रल सरकार, कभी फलना सरकार, आपको सब दिन वो नौकरी बांटेंगे। और एक समायोजन अगर आपका हो जाता है, आप अपने समायोजन पर ध्यान देते हैं, तो शायद सब पर पूर्ण विराम लग जाएगा और आपका भविष्य सवर जाएगा। और हमारे संविदा कर्मियों के लिए एक महत्वपूर्ण बात ये कि कुछ जानकारियां आप लोगों के लिए निकल करके सामने आने वाली है। तो संभवतः कल के वीडियो में आप लोगों को ये देखने को मिल जाएगा कि कौन कौन से विभाग के वेतन वृद्धि पर कार्य होने की संभावना है। वो विभाग की सूची जैसे ही कुछ निकल करके सामने आता है, तो वो जानकारी कल आप लोग को वीडियो में मिल जाएगा। और साथ ही आउटसोर्स के वो कर्मी जिनका सेवा समायोजन का मांग है, अस्थायीकरण की मांग है, उनके लिए भी जो विभाग पे काम होने की बात चल रही है, उसकी जानकारी मिलते ही कल के वीडियो में हम प्रयास करेंगे कि आप लोग को बताया जा सके। तो मिलते हैं एक और जानकारी भरा वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।